नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता? धर्म के लिए डॉक्टर भी आतंकवादी बनते हैं। कौन कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता? धर्म के लिए तो डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है दिल्ली से। लाल किला बम ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। एनआईए की टीम ने जब मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में छापे मारे तो सामने आया कि कुछ डॉक्टर और पूर्व मौलवी मिलकर एक स्लीपर सेल नेटवर्क चला रहे थे। डॉक्टर के लॉकर में मिली AK-47 और कश्मीर कनेक्शन ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आइए यहाँ जानते हैं कि अब तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है और जांच में क्या क्या हाथ लगा। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में जांच की परतें अब चौंकाने वाली दिशा में जा रही है। फरीदाबाद के डॉक्टरों से लेकर कश्मीर के मौलवी तक एनआईए के रडार पर वो नेटवर्क हैं जो मेडिकल कॉलेजों की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के शक में हैं। एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद जांच एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों में पूछताछ तेज कर दी है। GMC अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा संबंधी सर्कुलर जारी किया गया है। जांच में सामने आया है कि मौलवी इरफान, जो पहले GMC श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ और इमाम थे, उन्होंने ही मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तीनों संदिग्धों के जैश ए मोहम्मद से वैचारिक संबंध बताए जा रहे हैं। इन्हीं तीनों ने मिलकर फरीदाबाद दिल्ली मॉडल की नींव रखी थी। क्या फरीदाबाद आतंकी नेटवर्क से जुड़ी है दिल्ली धमाके की तार? बीते कुछ दिनों से जांच एजेंसियों ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एक संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किया गया और उसके ठिकानों पर से 2910 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर का रहने वाला आदिल सहारनपुर के एक अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था। आदिल से पूछताछ में ही फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के बारे में पता चला, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। अब जांच एजेंसियां का कहना है कि दिल्ली के धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होने का शक है। धमाके की जांच अब उस कार पर केंद्रित हो गई। जांच एजेंसियां कार के रूट और उससे जुड़े लोगों की जांच कर रहे हैं। विभिन्न इलाकों की CCTV फुटेज खंगाले जा रही हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि कार कहां से चली थी और कहां जा रही थी। धमाके के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली धमाके की घटना को लेकर मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में IB प्रमुख, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष सचिव और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर उमर का कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ाव था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार के मालिक तारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि फरीदाबाद आतंकी मॉडल का हिस्सा होने और अपने साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने कथित तौर पर पकड़े जाने के डर से यह आतंकी हमला किया। दिल्ली में धमाके के बाद जिस फरीदाबाद टेरर मॉडल की इतनी चर्चा हो रही है, उसका मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर का एक इमाम बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पहचान इमाम इरफान अहमद के रूप में की है। वह जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। लंबे समय से फरीदाबाद में आतंक की नई फैक्ट्री विकसित करने में लगा हुआ था। डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट के दिमाग में वह जिहादी जहर भरने में जुटा हुआ था। फरीदाबाद में हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी और लाल किले के पास धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें इमाम इरफान भी एक है। दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार विस्फोटक और हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद 2903 kg विस्फोटक मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुजम्मिल शकील और उमर नबी मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जांच में यूनिवर्सिटी का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन सामने आया है। यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना महू में जवाद अहमद सिद्दीकी ने की थी। फिलहाल वह ट्रस्ट का अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति भी है। जवाद के परिवार का महू में चलता था निजी बैंक।
इसमें केस भी दर्ज है। जाबाद का परिवार लोगों को दुगना मुनाफा देने का लालच देकर निजी बैंक चलाने लगा था। महू में वर्ष 2001 में अल्फला इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी। जब तय वादे के अनुसार पैसा नहीं लौटा पाया तो महू के पीड़ितों ने निवेश का पैसा लौटाने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद जाबाद का परिवार महू से चला गया और कॉलेज की नींव रखी। तब जाबाद के भाई हमूद पर महू में भी केस दर्ज हुआ था। एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि जाबाद का परिवार महू के कायस्थ मोहल्ले में रहता था। उसके पिता मोहम्मद हमीद महू के शहरकाजी भी रह चुके हैं। इस मामले में एनआईए और दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस सभी संदिग्धों की गतिविधियों और कार के ट्रैक रिकॉर्ड की गहराई से जांच कर रहे हैं। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां की तरफ से गिरफ्तारियां की जा रही। आतंकी मॉड्यूल के तार खंगालने के लिए जम्मू दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम मैसेंजर को पत्र लिखकर टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी और पूछताछ की जा रही है। के प्रशांत बिहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर ब्लास्ट हुआ था। वहीं विस्फोट के बाद सीसीटीवी फुटेज के साथ घटना पर एक पोस्ट चैनल पर साझा की गई थी। पुलिस अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जानकारी मांग रही है। टेलीग्राम ने अभी तक दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस सूत्र के अनुसार जांच जारी और धमाके के संबंध में अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी जांच में जुटी हुई है। साइबर विंग को टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया साइट खंगालने को कहा गया है। अनंतनाग में काम किया था, इसकी जानकारी उसकी चाची ने दिया। फरीदाबाद जैश आतंकी मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी दिल्ली में अभी भी घूम रहा है। संदिग्ध 2 कारों से दिल्ली पहुंचे थे। चांदनी चौक पार्किंग में भी एक ही साथ थे। आतंकियों की दूसरी इको स्पोर्ट कार अभी भी दिल्ली में घूम रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले का खतरा अभी भी टला नहीं है। अभी भी एक संदिग्ध आतंकी दिल्ली में बेलगाम घूम रहा है। खुलासा घटना स्थल के बाद पार्किंग स्थल और घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से हुआ। एक आतंकी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार से घूम रहा है। इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का है। ऐसे में दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। जाँच में आई इस बात के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में सभी वीआईपी ऐतिहासिक बाज़ारों खासकर भीड़ भाड़ वाले जगह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10CK045 है। ये इको स्पोर्ट कार है और इसका रंग लाल है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों कारें एक साथ दिल्ली पहुंची थी और चांदनी चौक पार्किंग में भी एक साथ ही थी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात इस कार व उसमें सवार संदिग्ध के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगाया। जांच में ये बात सामने आने के बाद दिल्ली में जगह जगह पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि दिल्ली लाल किले बम धमाके में पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद शामिल हो सकता है। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद जैसे मोहम्मद के उस आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है जिसके नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था। उसके पास से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक, टाइमर, वॉकी टॉकी और अन्य सामान बरामद हुआ था। जांच एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद में 2 साथी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद उमर मोहम्मद ने घबराहट में लाल किले के पास ये धमाका कर दिया। ये प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा। लाल किला बम धमाके के तार कंधार हाई जैक से भी जुड़े हैं। कार खरीदने वाला आमिर आरोपी उमर का भाई है। फरीदाबाद में सोमवार को गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की प्रमुख है। भारत में भर्ती की जिम्मेवारी मिली थी। जैश ने भारत में संगठन में भर्ती करने का जिम्मा सौंपा था। पाकिस्तान स्थित जमात उल मोमिनात जैश की महिला विंग है जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई है। सादिया अजहर मसूद की बहन है जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड भी था। इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि दिल्ली बम धमाके के तार कंधार हाईजैक से भी जुड़े हुए हैं।